भारत में कई ऐसी जगहें भी हैं जहाँ का रहस्य वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए। इन जगहों के बारे में जानकर हो जाओगे आप भी हैरान। ऐसी ही कई जगहें हैं जहाँ कुछ ना कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। इन जगहों के रहस्य के बारे में कोई वैज्ञानिक कारण समझ नहीं आता। किसी जगह को भूत का डेरा माना जाता है तो किसी को देवताओं का आशीर्वाद। तो चलिए आपको बताते हैं कि हमारे देश में ऐसे कौन से स्थान हैं जो अपने आप में अनूठे हैं। नंबर 1, ताजमहल का रहस्य। दुनिया के 7 अजूबों में से एक और भारत की सबसे बड़ी शान ताजमहल अपने अंदर बहुत से रहस्य लिए बैठा है, जिनमें से एक रहस्य है ताजमहल के नीचे का कमरा। यह कमरा मुगलों के समय से बंद है और इसे ईंटों से चुनवा कर बंद कर दिया गया है। इसके पीछे भी बहुत सी कहानियां हैं, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि शाहजहां की सबसे मनपसंद पत्नी मुमताज जब 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान मर गई थी तो उनकी कब्र को ताजमहल के नीचे ही दफना दिया गया था और उसके बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। और कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल असल में मुस्लिमों का नहीं बल्कि हिंदुओं का मंदिर था और इसके नीचे भगवान शिव जी का मंदिर मौजूद है, जबकि कुछ मानते हैं इसके नीचे खजाना है। लेकिन ये सभी सिर्फ अनुमान ही है। असल में किसी को नहीं पता कि ताजमहल के नीचे ऐसा क्या था कि इसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। नंबर 2, कंकालों से भरा तालाब रूपकुंड। हर साल सर्दियों के बाद जैसे ही बर्फ पिघलती है वैसे ही रूपकुंड तालाब में मानव कंकाल तैरने लगते हैं। 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस तालाब को 1942 में ढूंढा गया था। तब से लेकर अब तक ये गांव एक रहस्य बना हुआ है। रूपकुंड तालाब में कई फोरेंसिक और रेडियो कार्बन टेस्ट किए गए और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ मौजूद कंकाल कम से कम 1200 साल पुराने हैं। किसी को नहीं पता कि ये यहाँ कहाँ से आए। लोक कथा कहती है कि ये कन्नौज के राजा जसधवल और उनकी प्रेग्नेंट रानी और उनके नौकरों का काफिला है जो नंदा देवी के दर्शन को निकले थे, लेकिन रास्ते में तूफान की चपेट में आ गए। नंबर 3, जिंदा लाश। हिमाचल प्रदेश के लोहाल स्पीति में एक गुए नाम का गाँव है जहाँ पर सांगा तेंजिन नाम के एक भिक्षु की मम्मी मौजूद है जो भारत का इकलौता प्राकृतिक मम्मी है। यानी इसे बाकी मम्मियों की तरह मरने के बाद सुरक्षित नहीं किया गया, बल्कि इसे मरने से पहले ही किसी लेप या बूटी की मदद से सुरक्षित कर लिया गया था। सांगा तेंजिन की ध्यान करते हुए ही मौत हो गई थी और यह बैठे हुए अवस्था में दुनिया की इकलौती मम्मी है। माना जाता है तेंजिन की मौत 750 साल पहले हुई थी और उन्होंने मरने से पहले कुछ खास जड़ी खाकर या लेप लगाकर अपने शरीर को इस प्रकार का बना लिया था कि मरने के बाद भी उनका शरीर बिना किसी कब्र में डाले सुरक्षित रहे। इस मम्मी की खोज 1975 में हुई थी, लेकिन भूकंप आने के बाद ये जमीन में खो गई थी। लेकिन 2004 में आईटीबीपी की सड़क निर्माण की खुदाई के दौरान इसे दोबारा खोजा गया। इतने सालों तक जमीन में दबे रहने के बावजूद भी बिल्कुल सुरक्षित था। इसके बाद इसे गुए गांव में ही शीशे के कब्र में सुरक्षित रखने का निर्णय लिया गया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि स्थानीय लोगों के अनुसार इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं और इन्हीं सब चमत्कारों की वजह से लोग सांगा तेंजिन की पूजा करते हैं और बहुत से लोग इन चमत्कारों को देखने यहाँ आते हैं। नंबर 4, चिड़ियों का झुंड में आत्महत्या करना। असम के डीमा ओसाओ में जाटिंगा नाम का एक छोटा सा गाँव है जो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इस छोटे से गाँव में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान करके रखा है। मानसून के मौसम में खासकर सितंबर और अक्टूबर के समय जब बहुत सी प्रजातियों के पक्षी माइग्रेशन कर रहे होते हैं, लेकिन इस गांव से गुजरते ही झुंड के बहुत से पक्षी यहां पर आकर पेड़, बिजली के खंभों से या फिर घरों से टकराकर मर जाते हैं। मरने वाला पक्षी सिर्फ एक ही प्रजाति के नहीं होते, बल्कि प्रवास करने वाले लगभग सभी पक्षी यहां आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना शाम के 6 बजे से 9 बजे के बीच में ही होती है। गाँव के स्थानीय निवासी इस घटना के पीछे का कारण भूत प्रेतों को मानते हैं, जबकि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि इन घटनाओं के पीछे का कारण मानसून और कोहरा है। लेकिन वैज्ञानिकों के इस तर्क को भी सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रवासी पक्षी बहुत अच्छे नेविगेटर होते हैं। जाटिंगा गांव में पक्षियों का इस तरह से झुंड में मरना अभी तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। नंबर 5, 40 सालों तक बिना खाना खाए जीवित रहना। भारत साधु संतों की भूमि है जहाँ पर बहुत से साधु संतों ने जन्म लिया, लेकिन प्रहलाद जानी ऐसे साधु है जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इनका दावा था कि इन्होंने 40 सालों से कुछ भी खाया पिया नहीं है और वे माता अम्बा के भक्त थे जो उन्हें बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहने की शक्ति देती है। उनके इस दावे ने बहुत से एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा और 2003 में स्टर्लिंग्स हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट सुधीर शाह और उनकी टीम ने जानी के दावे को पता लगाने के लिए 10 दिनों तक उनकी जांच की, जिसमें जानी को एक बंद कमरे में सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया, जहां उन्हें खाना और पानी कुछ भी नहीं दिया जाता था और पानी का इस्तेमाल वे सिर्फ नहाते समय ही करते थे। इन 10 दिनों में उन्होंने पेशाब व मल भी नहीं किया। 10 दिनों की जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए, क्योंकि जानी का सिर्फ हल्का सा वजन ही घटा था, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह स्वस्थ था। इस
टेस्ट के बाद उनकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। नंबर 6, कोडीनी, जुड़वा लोगों का गाँव। केरल के मल्लापुरम जिले में कोडीनी नाम का एक गाँव मौजूद है जिसे जुड़वा बच्चों का गाँव भी कहा जाता है, क्योंकि इस गाँव में 2000 के करीब लोग रहते हैं, जिसमें से 400 के लगभग जुड़वा हैं और ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। दुनिया में हर 100 बच्चों में 4 जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन इस गाँव में हर 100 बच्चों में 45 जुड़वा पैदा होते हैं और जुड़वा बच्चों का ये औसत एशिया में सबसे ज्यादा है। जुड़वा बच्चों के इस गाँव के रहस्य को सुलझाने के लिए दुनिया के बहुत से शोधकर्ता इस गाँव में आए और लोगों का डीएनए टेस्ट किया, लेकिन वे इतने सारे जुड़वा बच्चों होने का साफ कारण पता नहीं लगा पाए। शोधकर्ताओं का कहना है कि जुड़वा बच्चे होने का कारण गाँव की हवा, आहार, पानी और कुछ अज्ञात तत्व हो सकते हैं, लेकिन इस रहस्य का स्पष्ट तौर पर पता कोई नहीं लगा पाया है। नंबर 7, गर्मियों में भी ठंडा रहने वाला शिव मंदिर। ओडिशा में तितलागढ़ में कुम्हाड़ा पहाड़ी में भगवान शिव का रहस्यमय मंदिर मौजूद है और इस मंदिर की खास बात यह है कि बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो, यह मंदिर अंदर से हमेशा ठंडा रहता है। कहा जाता है बाहर तापमान जितना ज्यादा बढ़ता है, मंदिर के अंदर का तापमान उतना ही कम होता जाता है। तितलागढ़ पहाड़ियों में बसे होने के कारण ओडिशा के सबसे गर्म जगह है, जहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन मंदिर के अंदर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है और ज्यादा देर मंदिर के अंदर बैठने से ठंड की वजह से कंबल ओढ़ना पड़ता है। मंदिर के अंदर इतनी ठंड क्यों पड़ती है, इसका साफ पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि मंदिर के अंदर मौजूद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों से ठंडी हवा निकलती है, जिससे पूरा मंदिर ठंडा रहता है।